अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू QLS क्विक लर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है LEEA अपॉइंटेड पर्सन पार्ट 6। ये टॉपिक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग समझेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, चले। आप नॉर्मली कोई सा भी लोड ले लो, कोई सा भी तरह का ले लो, उसमें तीन एक्सिस होते हैं। ओके, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ओके, कोई सा भी लोड ले लो, अब तीन एक्सिस होते हैं उसके अंदर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तीनों एक्सिस में पहले फाइंड आउट करना है हम लोगों को। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू center of gravity is equals to weight into axis divided by total weight. ओके, वेट क्या है, लोड का वेट। और एक्सिस क्या है, कौन सा एक्सिस में आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल वेट का लोड। ओके, नॉर्मली सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली जब आप कोई सा भी लोड लेते हो, मैन्युफैक्चरर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे देता है। लेकिन जब एक ही लोड में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अटैच करके उसको लिफ्ट करते हैं ना, तब आपका डिफरेंट टाइप ऑफ लोड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स होते हैं। उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट लोकेशंस में होते हैं ना। एक का लोड लेंथ विथ डिफरेंट होता है, दूसरे का दूसरा होता है, और वेट भी डिफरेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल के इसमें मैं आपको इधर मैं शो कर रहा हूँ, इस एग्जांपल में देखें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिंगल लोड ए आप लिफ्ट करना हो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं इधर सेंटर में रहेगा। ओके, आप फोर्स लिंक्स लगा के इधर इजीली लिफ्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन सेम वैसे ही लोड बी आप फाइंड आउट कर रहे हो, उसका सेंटर लोड सेंटर में होगा। लोड सी, इसका सेंटर भी सेंटर में होगा। लेकिन जब आप तीनों को कंबाइन करके लोड लिफ्ट कर रहे हो ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट लोकेशन में आता है, या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन लोड, डिपेंड ऑन लोड वेट, डिपेंड ऑन हाइट विथ लेंथ में डिपेंड डिपेंड होके रहता है। इस तीन लोड को कंबाइन करके अभी हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अभी एक हमारे पास कितने फार्मूला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, एक फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को हम लोग डिफरेंट एक्सिस में हम लोग यूज करना है। एक एक्स एक्सिस में यूज करना है, वाई एक्सिस में यूज करना है और जेड एक्सिस में यूज करना है। आपको मालूम है हर एक लोड में तीन एक्सिस कंपलसरी है रहते हैं। आप एजम्पशन करके कौन सा जेड एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है, आपके हिसाब से आप लोग लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, वाई एक्सिस कभी भी टॉप में रहता है। आप जिधर लिफ्टिंग पॉइंट्स रहते हैं उसको ऊपर वाले वाई एक्सिस आप एज्यूम कर लें। ओके, उसका इधर का एक्स एक्सिस और इधर साइड जेड एक्सिस। ओके, चलिए अभी एक्स एक्सिस में सेम फॉर्मूला COG इज इक्वल्स टू वेट इनटू एक्स एक्सिस। इधर मैं सिंपल एक्स एक्सिस लिखा हूं ना। अभी आप एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, नाउ वाई एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट इनटू, आप वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हो तो वाई एक्सिस लगाना है इधर, टोटल वेट इट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। सेम जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट इनटू जेड एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। जेड एक्सिस किसको, इसको बोलते हैं। ओके, बस एक ही फॉर्मूला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस में आप लोग इसको यूज करोगे। ओके, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेम यही एग्जांपल है, यही लोड है, इसी में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास कितने लोड है, लोड ए, लोड बी, लोड सी। लोड ए का वेट कितना, 5 टन, लोड बी का 13 टन, लोड सी का 7.5 टन। ओके, और ये आपको
इसी को स्लिंग्स लगा के 4 स्लिंग्स में लिफ्ट करना है। ओके, समझ आ गया अभी? चलो अभी फर्स्ट एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट एक टेबल ले लेते हैं हम लोग, एक टेबल बना लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये टेबल है, सेक्शन में दिखाया था ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसके बाद लोड ऐड करना है, सेक्शन ए का 5 टन, सेक्शन बी का 13 टन, सेक्शन सी का 7.5 टन। ये देखें, सेक्शन ए का 5 टन, सेक्शन बी का 13 टन, सेक्शन सी 7.5 टन। ओके ओके, और ये तीनों का टोटल वेट कितना है लोड का? 25.5 टन है टोटल वेट है, ये तीनों का मिला के टोटल वेट है, ये 25.5 टन है ये टोटल लोड। ओके, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एक्स एक्सिस और वेट इनटू एक्स एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वाई एक्सिस, वेट इनटू वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जेड एक्सिस, वेट इनटू जेड एक्सिस। ओके, इधर एक्चुअली सीओजी ने इधर वेट आना चाहिए, इधर टाइपिंग मिस्टेक है, वेट इनटू जेड एक्सिस। चलो मैं सही कर दिया, इधर वेट इनटू जेड एक्सिस। ओके, अभी हम लोग एक एक चीज में फर्स्ट एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस, उसके बाद जेड एक्सिस, इसी ऑर्डर में फाइंड आउट करते हैं, 1 2 3, इस ऑर्डर में हम लोग एक एक कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। ओके, चलो फर्स्ट एक्स एक्सिस देखो, सेक्शन क्या है? ए बी सी, सेक्शंस के वेट इधर लिखे हुए हैं। फर्स्ट एक्स एक्सिस 0.6 कैसे आया? इधर बताता हूँ, कभी भी बेस पॉइंट ए ले लेना, बेस पॉइंट यही है। ओके, यहां से यहां तक डिस्टेंस 1.2 है। कभी भी अभी ऑब्जेक्ट हम लोग ये का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना? 1.2, 1.2 का ऑफ कितना है? 0.6। ओके, वही सेम सेक्शन बी का ऑफ किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस किधर से लेना है? बेस पॉइंट से लेना है डिस्टेंस, यहां से यहां तक। ओके, समझ आया? तब 1.2 प्लस 0.8, तब कितना हो गया? 1.2 प्लस 0.8, 2 2 मीटर्स हो गया। सेम ऐसे ही लोड सी, सेम बेस पॉइंट से लोड सी का सेंटर इधर। ओके, इधर 2 मीटर्स हो गया, और तब टोटल कितना? 1 पॉइंट, तब यहां तक कितना हो गया लेंथ? यहां से यहां तक 1.2 प्लस 1.6 प्लस 1.5 का हाफ कितना है? 0.75। ओके, टोटल कितना हो गया? टोटल 3.6। अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं इजीली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलो इजीली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, एक्स एक्सिस का सेंटर किधर है? इधर। बेस पॉइंट ए ले लो, सेंटर इसका ऑफ 0.6 इधर दे दिया, 0.6। ओके, नाउ लोड बी का 13 टन वेट है, 13 टन वेट है, उसका सेंटर कितना किधर आया? इधर सेंटर आया, और बेस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। आपको बताया था ना 2 मीटर कैसे हुआ? ये 1.2 है, 1.6 का ऑफ है। ओके, ये टोटल 1.2 और ये 1.6 का ऑफ कितना हुआ? 0.8, टोटल 2 मीटर्स हो गया। अभी लोड सी, सेक्शन सी, ये दे दो, सेक्शन सी का लोड कितना? 7.5 टन, ये 7.5 टन, इसका ऑफ कितना? सेंटर किधर है? इधर आ रहा है ना, तो टोटल कितना हुआ बेस पॉइंट से यहां तक? 3.6, ये 3.6 इधर लिख लिए। ओके, यहां तक तो इजीली समझ में आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट कॉलम क्या है? वेट इनटू एक्स एक्सिस, मतलब ये वेट इनटू एक्स एक्सिस, 5 टन इंटू 0.6 टन करने से, 0.6 मीटर्स करने से 3 मीटर्स आता है। इसका यूनिट्स क्या है? टन बाय मीटर, टन इंटू मीटर्स। क्यों? वेट का वैल्यू टन है और एक्स एक्सिस का वैल्यू मीटर्स है, टन टन मीटर्स आता है।
ओके, अभी आपको समझ में आया वेट इंटू एक्स एक्सिस कैसे हुआ। वेट इंटू एक्स एक्सिस, वेट 5 इंटू 0.63 आ गया। सेम ऐसे ही नीचे सेक्शन बी का वेट इंटू 2, वेट इंटू 2 13 इंटू 2 करने से 26 टन मीटर्स। ओके, और सी सेक्शन का कितना है 7.5 इंटू 3.6। ओके, वेट इंटू एक्सिस करने से 27 टन मीटर्स। ओके, 27 टन मीटर्स। अब इस तीनों का हम लोग प्लस करना है, टोटल कितना हुआ 56 टन मीटर आ गया, 56 टन मीटर आया इसका वैल्यू। ओके, अभी इसी वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में डाल लेंगे। एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर्मूला क्या है, वेट इनटू एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, वेट इनटू एक्स एक्सिस हम लोग फाइंड आउट किए टोटल, ये देखो इधर 56, ये 56 इधर डालना है। ओके, वेट इंटू एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना 56, कहां से आया इधर से 56 टन। ये देखो वेट इंटू एक्स एक्सिस हम लोग फाइंड आउट किए ना, वही है। और डिवाइडेड बाय 25.5 टन, टोटल वेट कितना है 25.5 टन। ओके, इसका 56 का वैल्यू यूनिट्स क्या है, टन मीटर डिवाइडेड बाय इसका यूनिट्स क्या है टोटल वेट का टन। जब टन टन कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बचेगा। ओके, अब 56 डिवाइडेड बाय 25.6 करने से 2.9 मीटर 2.19 मीटर आ रहा है। ओके, अब ये 2.19 मीटर्स एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहां से आप लोग, ये 2 मीटर्स है, 19 मीटर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा, मतलब ये एरिया में कहीं एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। अभी आपको एक्स एक्सिस मिल गया, अब उसके बाद वाई एक्सिस करेंगे। ओके, चलो वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोड ए, सेक्शन ए, सेम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वेट 5 टन, 13 टन, 7.5 टन, टोटल वेट 25.5 टन। ओके, अभी हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वाई एक्सिस देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वाई एक्सिस, सेक्शन ए का वाई एक्सिस किधर है, ये वाला। ओके, सेक्शन ए का वाई एक्सिस ए, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। 1 मीटर का ऑफ सेंटर इधर ही आएगा ना, 1 मीटर का ऑफ 0.5, वो 0.5 इधर लिख लिए, मतलब लोड 1 का है, लोड ए का है। अभी लोड बी का वाई एक्सिस का सेंटर किधर आ रहा है, टोटल लेंथ है 3 मीटर, इसका सेंटर ये वाला, मतलब 1.5 में सेंटर आ रहा है, वो 1.5 इधर लिख लिए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी, लोड कितना 7.5 टन, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर फाइंड आउट करेंगे। लोड सी 7.5 टन, इसका टोटल वाई एक्सिस में हाइट कितना है 1.7, 1.7 का ऑफ 0.9, 0.9। ओके, चल इधर 0.9 लिख लिए हम लोग। अभी फॉर्मूला क्या है, वेट इंटू वाई एक्सिस। अभी आपको ये कॉलम हो गया, अभी ये कॉलम फाइंड आउट करना है, वेट इंटू वाई एक्सिस। इसका क्या है, वेट इंटू वाई एक्सिस, वेट इंटू वाई एक्सिस, 5 इंटू 0.5 कितना 2.5। ओके, सेम 13.15 इंटू 13 इंटू 1.5 करने से 19.5 टन टन मीटर्स, और 7.5 इंटू 0.9 करने से 6.75 टन मीटर्स आ रहा है। अब ये टोटल को प्लस करने से हम लोगों को 28.75 टन मीटर्स ये वैल्यू आया। अब इसी वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में प्लेस कर लेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है, वाई एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेट इंटू वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, वेट इंटू वाई एक्सिस कितना है, ये देखो इधर 28.75, 28.75। ओके, टोटल वेट का वैल्यू कितना है, टोटल वेट 25.5 टन, 25.5 टन, वो इधर वैल्यू डालिए। और इसका यूनिट 28.75 का यूनिट कितना है, टन पर टन मीटर, और 25.5 का यूनिट टन। ये टन कैंसिल हो जाएगा तो मीटर बचा रहेगा, और 28.75 डिवाइडेड बाय 25.5 करने से 1.13 मीटर।
ओके, अभी वाई एक्सिस में आपका डिस्टेंस कितना में आ रहा है 1.13 मीटर्स। चले, ये वाई एक्सिस है, अब ये 1.5 है ना, आपका वैल्यू कहीं इधर आ रहा है। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ 2.19, ये 2.19 एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का 1.13, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 1.13 वाई एक्सिस का। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी बचा क्या, जेड एक्सिस, ये एक्सिस बचा है। अब इस एक्सिस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जेड एक्सिस, सेम लोड है, सेम थिंग, सेक्शंस लिए ए बी सी, वेट्स 5 टन, 13 टन, 7.5 टन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस आ रहा है ना। अभी देखो, तीनों लोड का जेड एक्सिस मतलब विथ सेम ही है, तीनों लोड का विथ सेम है, मतलब इसका हम लोग टोटल टोटल विथ कितना है 1.5, इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है, मतलब इसका सेंटर कितना है, विथ का सेंटर कितना है 0.8, 1.5 मतलब 0.75 आता है। मैं इधर राउंड फिगर करके 0.8 लिख दिया, लेकिन कैलकुलेशन में 0.75 ही लिखा हूँ। ओके, हाँ, विथ का सेंटर कितना है 1.5। ओके, 1.5 का विथ कितना है, सेंटर कितना है 0.75, 0.8 और 0.75। ओके, अब सेम फॉर्मूला कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय जेड एक्सिस इनटू इनटू जेड एक्सिस, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो इधर भी सही कर देता हूं मैं, चलो इधर भी सही कर दिया। ओके, हाँ, वेट इनटू जेड एक्सिस, वेट कितना 5 टन, जेड एक्सिस 0.7, दैट इज इक्वल्स 3.75, 13 into 0.75, that is equals 9.75, 7.5 into 0.75, 5.63। अब इसको टोटल प्लस करने से, इसको टोटल करने से 19.13 टन मीटर आ रहा है। ओके, इसी को हम लोग फॉर्मूला में प्लेस कर लेते हैं। जेड एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, वेट इनटू जेड एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। इसका तो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए कितना, 19.13, 19.13 19.13 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेट 25.5 टन, कितना आया 0.75 मीटर्स। देखो इधर समझ में आ गया ना, 0.75 मीटर्स। ओके, इसका सेंटर आपको 0.75 मीटर्स, मतलब जेड एक्सिस में 0.75 डिस्टेंस में आपको सेंटर रहेगा। ओके, अब इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के वैल्यूज को हम लोग लोड पे प्लेस कर लेंगे। ओके, चलो मैं आपको एक टेबल, टोटल टेबल में बता दिया हूँ इधर। ओके, जो हम लोग इसमें कैलकुलेशन किए ना, वही टेबल है इधर, मैं पूरा एक बार कंबाइन करके आपको शो कर दिया। ओके, चलो अभी वैल्यूज कितना आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों का वैल्यू कितना है 2.19 मीटर्स, 1.11 मीटर्स, 0.75 मीटर। ओके, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है 2.19 मीटर्स। ओके, और वाई एक्सिस मतलब हाइट, हाइट हाइट ए 1.11 मीटर। ओके, और जेड एक्सिस में अंदर को 0.75 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस में आपको पॉइंट रख के उसके स्ट्रेट आप लाइन लेके जाएं, इसके ऊपर आप होके अटैच कर दें, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके साथ जब आप लोड लिफ्ट करोगे तो आपका लोड सेंटर इजी मतलब इंक्लाइन नहीं उठेगा, स्ट्रेट उठेगा आपका लोड। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने कितना आसान है। ओके, आप कोई सा भी लोड ले लो, सेम यही प्रोसीजर है, बस आपको टेबल बनाना है, टेबल में
एक एक वैल्यूज फाइंड आउट करके डाल लो और उसके हिसाब से डायमेंशन मार्क कर लो। ओके, ये नॉर्मली आपको मैन्युफैक्चरर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड नॉर्मली आपको दे देते हैं, लेकिन मैं क्या बोला था, जब आप कंबाइन लोड यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एक ही बार मिक्स करके, फॉर एग्जांपल कुछ जनरेटर्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके अंदर अटैचमेंट्स होते हैं लिफ्ट करने वक्त कर रहे हो, तब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है। ओके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ लोड का ही देता है, फिर एक ही सेक्शन, फॉर एग्जांपल ए बी सी सेक्शन है, मैन्युफैक्चरर आपको बी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट देगा, ए का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट देगा, लेकिन आप जब कंबाइन लोड लिफ्ट कर रहे हो तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना जरूरी है। ओके जी, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ओके, और आगे आपको और दो पार्ट्स रहेंगे, एक में विंड स्पीड कैलकुलेशन और टेंडम लिफ्ट का भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, दो या तीन पार्ट्स में मैक्सिमम एलईए कोर्स को आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, सबा खैर।